स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई डाउट है? लेबर में डाउट है? कोई सॉल्व किए थे लेबर वाला? ऐसे अभी हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। आइए लेबर वाले में आइए। मटेरियल का तो हम लोग देख लिए, क्लियर है ना मटेरियल। लेबर में भी अभी देखिएगा कोई लेबर नहीं करना पड़ेगा हम लोग, इतना सिंपल है, ठीक है। क्या है अभी आपको हम सिंपल में बता देते हैं, ठीक है। तो बुक में आ जाइए अपने लेबर वाले पेज में, ठीक है, जिसमें लेबर वाला है लेबर वेरिएंस, ठीक है। चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, जब रिवीजन भी करेंगे ना तो और इजी आपको लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग मटेरियल का देख लिए हैं, ठीक है, और अभी किसका देख रहे हैं? लेबर का, ठीक है। अच्छा ये दोनों क्या है? डायरेक्ट वाला चीज है ना, डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है। तो जैसा हम लोग मटेरियल में देखे हैं सेम फॉर्मूलाज होगा इसमें यूज, इसमें लेबर में क्या अंतर है देखिए। जो यहाँ पे हम लोग इसको क्वांटिटी बोलते थे ना, क्वांटिटी लिखते थे AQ SQ ये सब लिखते थे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? उस क्वांटिटी को क्या बोला जा रहा है? देखिए बुक में देखिए क्वांटिटी को क्या चीज लिखा जा रहा है। Q की जगह क्या आ रहा है? लेबर में क्या क्वांटिटी होता है? लेबर में कितना देर वो काम किए, मतलब टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है? टाइम। तो देखिए TT लिखा होगा, मिला T आपको? ST SR AT है ना। और वहां जो प्राइस लिखते थे हम लोग, यहाँ पे प्राइस लिखते थे, मटेरियल प्राइस लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे उसकी जगह? रेट, ठीक है। तो टाइम के लिए T यूज हो गया और रेट के लिए क्या यूज हो गया? R। तो जहां भी यहाँ पे AQ था, SQ था, AP था, SP था, क्या उसकी जगह आएगा? TT लग जाएगा, वहां क्वांटिटी की जगह T आ जाएगा और रेट यहाँ पे प्राइस की जगह क्या आ जाएगा? R। P की जगह R और Q की जगह T। बस ये अंतर है, क्लियर हो गया। और बस एक फॉर्मूला में अंतर है, कौन सा अभी देखेंगे, पहले आप देखिए बुक में ही, ताकि आपको सीधे सीधे समझ में भी आए, ठीक है। तो बुक में है हम लोग लेबर वेरिएंस कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंडर जो है। तो आप देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो हम लोग मटेरियल में क्या करते थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते थे? मटेरियल में, ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल में क्या निकालते? फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये था ना, ठीक है। सेम चीज क्या है लेबर में भी यही करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। लेबर में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसमें क्या करते थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या लिखते थे? SQ इनटू SP, यही ना। और यहाँ माइनस में क्या लिखते थे? AQ इनटू AP, है ना। और अभी क्या बोले? बस क्या चेंज होगा? किसी जगह क्या जाएगा? T और P की जगह क्या जाएगा? R। देखिए तो बुक में वही किया हुआ है, ST लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, है ना, और ऐसा लिखा है क्या? स्टैंडर्ड रेट। फिर एक्चुअल टाइम एक्चुअल, मतलब कुछ चेंज ही नहीं है, एकदम मेहनत नहीं करना है। मतलब एक आपको यहाँ मटेरियल का बस लर्न कर लिए या समझ लिए हैं तो इजीली इसको कर जाइएगा। तो SQ की जगह क्या हो गया? ST हो गया, बस ये चेंज हो गया, और SP की जगह क्या हो गया? SR, बस ये चेंज हो गया ना, ठीक है। तो बस इतना ही चेंज करना है, बस हो गया, देखिए खत्म। AQ की जगह क्या होगा? AT और AP की जगह क्या होगा? AR, ठीक है। R को क्या लिखा हुआ है? देखिए बुक में ही देखिए R को क्या लिखा हुआ है? रेट, है ना। क्लियर हो गया सबको? तो कुछ हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सेम चीज है। अब देखिए नेक्स्ट लेबर रेट वेरिएंस। अब रेट में उसमें हम लोग क्या करते थे? SP माइनस AP लिखते थे ना, किसमें? मटेरियल में। रेट के लिए क्या करते थे? लेबर या ये कौन सा वेरिएंस बोले? प्राइस ना, वहां प्राइस लिखते थे ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखते थे ना। यहाँ प्राइस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्राइस को तो रेट बोल रहे हैं, इसलिए लेबर क्या बोलेंगे? लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस। तो क्या करेंगे? रेट वेरिएंस के लिए हम लोग लेबर रेट, यहाँ पे क्या लिखते थे? रेट वेरिएंस के लिए। चलिए रेट वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। और वहां इसमें क्या बोलते थे? इसमें तो प्राइस बोलते थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो क्या फॉर्मूला था? प्राइस को कंपैरिजन करते थे ना। प्राइस को कैसे कंपैरिजन करते थे हम लोग? क्या लिखते थे? प्राइस को कंपैरिजन करने के लिए
हम लोग क्या करते थे, एसपी क्या करते थे, देखिए वहां पे क्या करते थे, मटेरियल का देखिए, बताइए सामने हाथ में ना वो भी पेज खुला रखिए ताकि आप साथ साथ उसको देख पाए, ठीक है, वो भी साथ में खुला रखिए। आपको समझ में आ रहा है ना दीपक? यस। हाँ, कभी देखना होगा बुक में भी देखिएगा, ठीक है। एक हाथ में उसको भी पकड़े रहिए। देखिए क्या है, प्राइस का देखिए फॉर्मूला एसपी माइनस एपी है, और क्या है, इनटू करते किससे, क्वांटिटी से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसपी माइनस एपी, और इनटू किससे कर दिए, क्वांटिटी से ना। कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, यही है ना। देखिए फिर से कुछ नहीं चेंज होने वाला, फिर से वही आएगा। देखिए एसपी की जगह क्या लिखेंगे, पी की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, आर, पी की जगह आर, तो एस आर माइनस ए पी, पी फिर से क्या लिखेंगे, ए आर, बस हो गया। और ए है तो ए ही रहेगा, और क्यू की जगह क्या लिखते हैं, डी। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये समझ में आता है कि लगभग क्या हो रहा है, सेम ही चीज रिपीट हो रहा है, तो इससे क्या हो गया, आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, बस चेंज कर दो क्यू को इससे और पी को इससे, तो हो गया, ठीक है। क्यू से पी को, ठीक है, क्यू के बदले टी आ रहा है, और पी के जगह क्या आ रहा है, आर। क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि लेबर को इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि कितना टाइम वो काम किए, टाइम के हिसाब से ना पेमेंट हो रहा है उनका, प्रोडक्शन में है वो लोग, तो जितना वो देर काम करेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा मेरा, है ना, और उसी के हिसाब से उनको क्या होगा, मजदूरी मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि सेम फॉर्मूला है। अब हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, अब बस अब क्या है, समझ गए आप लोग क्या हो रहा है, बस वही चेंज हो रहा है, क्यू की जगह टी, पी की जगह आर। तो यूसेज का भी सेम चीज हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, हाँ, तो इसके बाद जो आया है क्या है, रेट के बाद एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी है ना, भाई यूसेज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो बस वो चेंज हो गया फॉर्मूला, वो भी सेम है, मिक्सचर वाला भी सेम है जो हम लोग पढ़े वहां। इसके बाद सब एफिशिएंसी या रिवाइज भी बोलते हैं, जैसा मटेरियल में लिखा हुआ ना, रिवाइज्ड एफिशिएंसी या सब एफिशिएंसी, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। मटेरियल में जैसा लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीचे में, तो ये भी सेम है। फिर लेबर यील्ड वेरिएंस भी क्या है, सेम है, ठीक है। जो मटेरियल में था क्या हो रहा है, मटेरियल क्या आ जा रहा है, बस लेबर लग जा रहा है। क्लियर हो गया। जो हम मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस बोल रहे थे, यहाँ क्या बोल रहे हैं, लेबर एफिशिएंसी, वहां मटेरियल यील्ड बोल रहे थे, यहाँ क्या बोल रहे हैं, लेबर यील्ड। क्लियर हो गया। एक ही चीज अंतर है, वो क्या है इसमें, आइडल टाइम वेरिएंस। फोर्स नंबर देखिए, आइडल टाइम तो वहां कुछ नहीं था ना, लेकिन मजदूर है तो उनको तो टाइम चाहिए ना, कभी कभी रुकना पड़ेगा ना, जैसे लंच ब्रेक हो गया वहां रुके, या मशीन नहीं चल रहा है, या नॉर्मल जो भी नॉर्मल है बिजनेस का, कि उस समय काम नहीं चलता है हम लोग का। तो आइडल टाइम वेरिएंस जो भी है हम लोग का, यहाँ पे मेनली किसको बोला गया है, इस वेरिएंस में वो पोर्शन आता है लेबर एफिशिएंसी का, जो कि किसके कारण आया है, एबनॉर्मल टाइम के, आइडल टाइम मतलब नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल टाइम। जैसे कैसे लिखा हुआ है, टाइम लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, मशीन क्या हो गया, खराब हो गया है, कुछ हो गया उसमें, पावर फेलियर, लाइट ही नहीं है, स्ट्राइक कर दिए मजदूर। तो एबनॉर्मल, नॉर्मल चीजों को नहीं लिया गया है, ठीक है। तो बेटर ये क्लियर कर दिया, आइडल टाइम मतलब कौन सा आइडल टाइम, एबनॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला नहीं, लंच ब्रेक ये सब नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो फिर मतलब फॉर्मूला में हम लोग जाएंगे वो एबनॉर्मल की वजह से, तो एबनॉर्मल को अंडरलाइन करिए। एबनॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जो हम लोग सोचे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। हम लोग सोचते हैं क्या स्ट्राइक हो जाएगा, नहीं ना, कि मशीन टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं सोचते। हाँ, भले ही हल्का फुल्का खराबी आता है, जो थोड़ा रिपेयर करने से वो चल जाए, जितना चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि बंद ही हो जाएगा काम, मेरा जनरेटर भी खराब हो जाएगा, लाइट का सप्लाई भी खत्म हो जाएगा, सब थोड़ी सोचते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत कभी कुछ हुआ तो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसका बस फॉर्मूला देखिए क्या है, IT इंटू SR। IT क्या हो गया, आइडल टाइम। क्लियर हो गया। IT क्या है, आइडल टाइम, कितना घंटा इसके कारण या कितना देर मेरा काम प्रभावित हुआ, इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट से बस इसको इंटू कर देंगे, तो बस इसी फॉर्मूला को आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि यही बस एक अलग है। और लेबर वेरिएंस में शुरू में ही लिख दीजिए, जहां से लेबर वेरिएंस स्टार्ट हुआ है और फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है, 7 फॉर्मूला दिया हुआ है ना बुक में, मतलब नाम दिया हुआ ना, सातों नाम एक जगह, वहां पे आप पूरा उसको ब्रैकेट में करके लिख, या ब्रैकेट में या वहां से एक एरो निकाल लीजिए और क्या लिख लीजिए, लिखिए
लिखिए एक्सेप्ट आइडल टाइम वेरिएंस, या आइडल टाइम वेरिएंस को छोड़कर, हिंदी में लिख लीजिए आइडल टाइम वेरिएंस को छोड़कर सेम फॉर्मूला है जो मटेरियल में था, सेम फॉर्मूला है जो मटेरियल में था, जो मटेरियल वेरिएंस के लिए था, लिख लीजिए मटेरियल वेरिएंस के लिए था। बस क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए Q की जगह क्या हो जाएगा, टाइम, क्वांटिटी की जगह मटेरियल। ये चार्ट तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, इसका एक फोटो हम लोग ले लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो तो ये हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, कि लेबर के लिए क्या है, ऑल फॉर्मूला of material variance same all formula same as material variance except कौन सा, इसको छोड़ के except बोलिए आइडल टाइम वेरिएंस, क्योंकि यही एक नया नाम आया है इसलिए इसका फॉर्मूला तो अलग है, ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस। तो बाकी सारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। टोटल कितना फॉर्मूला था हम लोग का, दो था हम लोग का मटेरियल, एक था क्या, एक तो कॉस्ट वेरिएंस निकलता है जो सीधा सीधा निकल जाता है, फिर कॉस्ट का दो भाग होता है ना, एक वॉल्यूम और एक क्या होता है, प्राइस, तो वो दो हो गया। और फिर क्या होता है उसके अंदर, फिर एक यूसेज भी था ना, फिर यूसेज का अलग अलग। चलिए सिंपल में रखते हैं कि सारा फॉर्मूला सेम है, बस आइडल टाइम वाला अलग हो गया, ठीक है। और Q के जगह क्या आ गया, टाइम वाला T आ गया, P की जगह रेट वाला R आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कितना सिंपल हो गया है ना, लर्न। अब देख के डर नहीं लगना चाहिए कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो सब तो सेम ही है, क्या पढ़ना है, ठीक है, बस उसको समझ लेना है कि ये अंतर है। अब आइए इलस्ट्रेशन 13 में आइए, इलस्ट्रेशन 13 क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है 60 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ है 1 रुपया पर आवर, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 65 आवर्स, और एक्चुअल रेट। बताइए सीधे कॉस्ट निकल जाएगा, सीधे कॉस्ट निकल जाएगा, यहाँ या वहाँ दोनों जगह कहीं पे भी आपको माने बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको, फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद देखिए एलआरवी भी निकल जाएगा हम लोग का, बस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम सब तो दिया ही हुआ है ना, क्या करना है, बस इनटू करना है और माइनस ये कर देना है। और एफिशिएंसी वेरिएंस भी फॉर्मूला लगाया, निकल गया। वेरिफिकेशन, जैसे मटेरियल में हम लोग चेक करते थे ना, कॉस्ट का जितना आया है दोनों को, फिर नीचे वाला जो उसका फॉर्मूला टूटा है दोनों को प्लस करने से आता है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या किए, प्लस किए तो आ गया, बराबर है। क्लियर है, क्लियर हो गया, तो इजी है। देखिए फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 14 भी देखिए, 14 थोड़ा सा अलग है, ताकि मतलब थोड़ा अलग है जो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्रोडक्ट का, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, टाइम और कॉस्ट दिया हुआ है, हमारा स्टैंडर्ड है, ये दोनों स्टैंडर्ड है ना। और फिर एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्शन एक्चुअली कितना की 1500 यूनिट का, कितना घंटा लगा, ये लगा, आइडल टाइम हो गया 400, तो टोटल टाइम मेरा हो गया 8000 घंटा। अब देखिए प्रोडक्शन 1500 यूनिट दिए, तो 1500 यूनिट का तो स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा ना हमको, उसका नहीं दिया, टोटल नहीं दिया हुआ है यहाँ पे आपको, लेकिन ये बता दिया कि एक यूनिट के लिए मेरे को कितना लगता है, कितना 6 घंटा, तो 1500 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 6 × 1500 ना, एक यूनिट के लिए 6 घंटा, तो 1500 यूनिट के लिए कितना, 1500 × 6 उतना घंटा लगेगा ना, तो कितना होगा 9000। बुक में देखिए कैलकुलेट अलग से किया हुआ है, अलग से उसमें नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। लिखिए सॉल्यूशन में, लिखिए तो लिखा हुआ है 9000, हाँ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ये वर्किंग नोट में कर लेंगे, ठीक है, वर्किंग नोट आप लिख लीजिए वहाँ, ताकि आपको याद रहे, वर्किंग नोट में प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। अब आपके पास स्टैंडर्ड टाइम आ गया, तो बस इनटू करना है, एक्चुअल टाइम दिया हुआ, एक्चुअल रेट दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेट, अच्छा एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल रेट तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, एक्चुअल रेट दिया हुआ है क्या, पेमेंट मेड दिया हुआ है ना, और एवरेज पर आवर लिखा हुआ है, एवरेज पर आवर कितना हम दे रहे हैं 5 रुपया, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल रेट है ना, एवरेज पर आवर आप दे रहे हैं 5 रुपया। कैसे कैसे पता चला 5 रुपया, कैसे किए ये लोग,
देखिए इसमें तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 40,000 हम टोटल पेमेंट किए हैं, है ना, और कितना घंटा काम किए टोटल, मतलब लेबर लोग कितना घंटा हमारे पास रहे, काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन 8,000 घंटा है ना। आइडल टाइम को भी जोड़ के तो उसको डिवाइड किए तो 5 आ गया। तो अगर ये नहीं करते तो हम लोग डिवाइड करके निकाल देते। आप टोटल पेमेंट करोगे किसी को 10 रुपया, 2 घंटा के लिए किए हो तो 1 घंटा के कितना हुआ, डिवाइड करोगे ना, तो यही डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 5 रुपया। तो मतलब आप एक्चुअल रेट कितना है आपका 5 रुपया, है ना, पर घंटा कितना दे रहे हैं 5 घंटा, तो 8,000 घंटा कितना दिया, 8,000 इंटू 5, उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिए ये लोग। क्लियर हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि एक्चुअली पेमेंट तो आपको पता ही है 40,000, सीधे 40,000 लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम लोग तो फॉर्मूला के हिसाब से कर देंगे ना, 80 इंटू AR कर देंगे। तो 80 मेरा दिया ही हुआ है 8,000 घंटा और AR 5, तो वही 40,000 तो फिर से वापस आ जाएगा। क्लियर है सबको, बस तो इसको ये किए। फिर LRV भी हमारा वही फॉर्मूला से आ गया, है ना, टोटल घंटा कितना था, एक्चुअल टाइम 8,000 और ये उससे हो गया। अब लास्ट में देखिए एफिशिएंसी वाला में क्या हुआ है, एफिशिएंट है कि नहीं। अब उसके लिए क्या हुआ, ये 400 घंटा आइडल टाइम है। आइडल टाइम कौन सा होता है, हम लोग अभी पढ़े, कौन सा होता है, एबनॉर्मल टाइम होता है ना। तो उस समय तो मजदूर लोग तो काम नहीं किए, मशीन हो सकता है खराब हो गया हो, है ना, ज्यादा खराब हो गया मशीन, तो इस टाइम क्या हुआ कि इसके कारण जो हुआ या पावर चला गया, तो इसमें मजदूर लोग का तो गलती नहीं है ना, उनका एफिशिएंसी तो कम हो गया। ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना कि एफिशिएंसी कम हुआ, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर पा रहे थे, एबनॉर्मल हो गया ना उस समय, कुछ ऐसा चीज हो गया कि काम नहीं कर पाए, तो उसके लिए उनका उपयोगिता कम हो गया क्या, या उनका स्किल कम हो गया, नहीं ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, अब देखिए एक्चुअल टाइम में 8,000 माइनस 400 कर दिया गया, या जो एक्चुअल काम वो कर किए, आवर्स जितना लगा असली में काम को कंप्लीट करने में कितना लगा 7600। इसीलिए क्या हुआ 8,000 से माइनस कर दीजिए, या ऐसे ही समझ लीजिए 7600 ही असली घंटा जितना काम हुआ है। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी कितना अच्छे से आप काम करते हैं ना। आपको हम कहीं भेजे, मान लेते हैं हम बोले फादर के पास जाइए, और फादर के पास मान लेते हैं हम रजिस्टर छोड़ के आए हैं, अटेंडेंस वाला आप लेके आइए, आप गए लेके, आप अटेंडेंस रजिस्टर ले ही रहे थे, फादर बोले कि हमको कुछ काम करना है, थोड़ा पूछना है आपसे, कुछ बैठिए, और आधा घंटा आपको बैठाए फादर, मान लेते हैं, ठीक है, और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सब मांग रहे थे। अब आप आए आधा घंटा बाद, आपका गलती है, तो आपका एफिशिएंसी तो नहीं कम हुआ ना। अब समझ में आया। तो लेबर का तो गलती नहीं है, वो तो पावर ही चला गया है, तो उनका हम कैसे बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी मतलब वो ज्यादा टाइम ले लिए, कहाँ ज्यादा टाइम लिए, वो तो पावर ही चला गया होगा या मशीन खराब हो गया। आप समझ में आया। तो 7600 माइनस किए तो क्या हो गया, अब देखिए अब आपका ज्यादा फिगर्स आएगा ना, पहले 9,000 माइनस 8,000 कर देते तो कम आता, 1,000 आता, लगता कि आप इतने ही काबिल है, लेकिन अब 9,000 माइनस 76 कर रहे हैं, 7600 हम लोग, 9,000 माइनस 7600 तो कितना आ गया 1400, तो पता चला ना एफिशिएंसी ज्यादा है। समझ में आया। तो ये हो गया। अब फिर लास्ट में आइडल टाइम वेरिएंस तो हमको निकालना ही है। 400 घंटा जो ऊपर से हम हटाए 7600 ही लिए, उसको तो हम अलग फॉर्मूला उसका निकालना ही है, क्योंकि आइडल टाइम का अलग से फॉर्मूला दिया ही हुआ है। तो 400 इंटू स्टैंडर्ड रेट तो करेंगे ही हम, कितना आ गया 1600। अब देखिए ये आइडल टाइम क्योंकि हम अलग दिखा दिए, अलग दिखाए क्यों, क्योंकि लेबर में है ना अलग फॉर्मूला इसके लिए, इसीलिए 400 वहां पे नहीं इंक्लूड किए हम लोग। अगर 400 वहीं पे इंक्लूड कर लेते ना तो क्या होता, मेरा एफिशिएंसी एक्चुअली में पता नहीं चलता और इस फॉर्मूला का फिर कोई यूज ही नहीं रहता। क्यों, क्योंकि ऊपर ही हम ले लिए ना। समझ में आया। ऊपर ही अगर शामिल कर लेंगे आप किसी चीज को जो कहीं और आने वाला है, तो नीचे वाला फॉर्मूला का तो यूज ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए आइडल टाइम का आइडल टाइम वेरिएंस में ही निकालते हैं। आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए लास्ट में तो वैसे भी हमको प्लस करना ही है, तो जो आइडल टाइम मेरा जो होगा वो तो अनफेवरेबल ही आएगा। क्यों, क्योंकि काम तो किए नहीं हम, लेकिन पैसा तो दे रहे हैं ना। 400 घंटा बैठे लेबर, लेकिन आप पैसा तो देंगे ना उसका, तो इसीलिए उसमें कुछ माइनस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है अनफेवरेबल। ठीक है, तो आप चाहें तो बुक में लिख सकते हैं, बिकॉज पेमेंट करना ही पड़ेगा, भले ही आइडल हो या मतलब खाली हो, पेमेंट लेबर को करना ही है, करना ही है। आइडल टाइम के लिए भी, आइडल टाइम के लिए भी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, लिख लिए। पेमेंट लेबर को करना ही है आइडल टाइम के लिए भी, ये अपने समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं।
अब देखिए हम लोग जानते हैं कॉस्ट वाला जब हम लोग एक तो सीधा सीधा SC माइनस AC से निकल जाता है, लेकिन हम लोग अगर उसको प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और आप लोग को एग्जाम में भी वेरीफाई करना है ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे और फुल मार्क्स रहे आपका, तो LCV इक्वल टू क्या होगा, LRV रेट वाला, एफिशिएंसी और आइडल टाइम, तीनों को जोड़े तो देखिए उतना ही आ गया। जो UF है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है ना, माइनस माइनस हो गया, लास्ट में अगर माइनस ही आया तो क्या है, अभी भी UF है ना, तो कितना है 4000, या UF जो है अनफेवरेबल उसको जोड़िए तो कितना होगा 9600 UF में है और 5600 F में है, तो माइनस करिएगा तो अभी UF में ही रहेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो कितना आ गया 4000 अनफेवरेबल। क्लियर हो गया आप सबको? ये नेट आवर्स को ही हम लोग लिए किस में, एफिशिएंसी में, क्योंकि उतना ही एक्चुअली घंटा काम हुआ था। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी आप होमवर्क में कर सकते हैं ट्राई। पहले ये बेसिक्स किसी भी चैप्टर का पहले कर लेना है, ताकि बेसिक्स क्वेश्चन आए तो आराम से बना लो, भले थोड़ा ऊपर क्वेश्चन भी दे दे, लेवल भी अगर ऊपर भी दे दे तो क्योंकि आपको बेसिक्स पता है तो आप सोच सकते हो उसमें, आप आराम से उसको लास्ट में करना जब टाइम रहेगा। हम लोग वैसे अभी के लिए तो बेसिक्स कर रहे हैं, फिर वापस आएंगे कि कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे, वो आपको और करवाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सेम है किसके जैसा, मटेरियल के जैसा, बस आइडल वेरिएंस का क्या है, अलग फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? और एक चीज किस में ध्यान देना है, एफिशिएंसी में ध्यान देना है। एफिशिएंसी में क्या ध्यान देना है कि आइडल टाइम का यूज उसमें नहीं करना है, मतलब उसको हटा देना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ठीक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का दो ही चीज था, क्या है इसमें, मटेरियल और लेबर का ही क्या है, प्रैक्टिकल है ना। सिलेबस में हम लोग का लिखा हुआ है ना, वेरिएंस एनालिसिस क्या है, बस दो, क्या, मटेरियल और लेबर। तो आगे जो ओवरहेड है और सेल्स और प्रॉफिट है वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, थ्योरी अगर आ जाए, वेरिएंस एनालिसिस लिखिए उसके बारे में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो क्या करेंगे, उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए, मतलब बस मीनिंग पता होना चाहिए, अंदर नहीं जाना है उसका, क्योंकि है ही नहीं, करना ही नहीं सिलेबस के हिसाब से। क्लियर हो गया? मटेरियल और लेबर का ही प्रैक्टिकल करना है। क्लियर हो गया? लेकिन ओवरहेड और सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंस को भी क्या करना है, बस मीनिंग जानना है। मीनिंग क्या है, सेम जो मटेरियल और लेबर का मीनिंग है, जो डिफरेंस होता है किस में, स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में। तो ओवरहेड के लिए क्या लिखेंगे, ओवरहेड का जो डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में, उसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड वेरिएंस। और सेल्स वेरिएंस किसको बोलते हैं, जो सेल्स का स्टैंडर्ड जो उसमें तो सेलिंग प्राइस होगा ना, जितना में जो पैसा हमको मिल रहा है सेल्स से, स्टैंडर्ड में हम कितना सोचे होते कितना मेरे पास आ जाएगा, माइनस एक्चुअल क्या होगा। क्लियर हो गया? प्रॉफिट का भी इसी तरह से, कितना हम सोचे हुए थे आएगा, माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल में जितना आया। तो जो वो अंतर है उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ठीक है, तो जो मटेरियल वेरिएंस है, जो लेबर वेरिएंस है, तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट जाता है। ओवरहेड वेरिएंस में क्या होता है, पैसा, कॉस्ट है ना ये सब तो, और सेल्स और प्रॉफिट में क्या होता है, पैसा आता है ना, कॉस्ट में पैसा जाता है, उसमें आता है। जो अंतर है किसमें, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, जितना हम सोचे थे कॉस्ट जाएगा माइनस जितना एक्चुअल गया, और जिसमें आना है किसमें, सेल्स में और प्रॉफिट में, उसमें क्या, जितना आना था सोचे थे माइनस जितना एक्चुअली आया। मतलब स्टैंडर्ड जितना कि सोचे थे कि इतना मेरा आएगा, माइनस क्या करेंगे, जितना एक्चुअल, बस खत्म। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही है बस प्रैक्टिकल, सिर्फ मटेरियल और लेबर का, लेकिन बाकी का भी, क्योंकि थ्योरी के लिए भी क्वेश्चन लिखवाए थे ना, वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, तो अगर आता है क्वेश्चन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मीनिंग तो लिख देंगे ना, कम से कम छोड़ना नहीं है कि नहीं, उसका मीनिंग लिख देना है, ओवरहेड वाला का लिख देना है, फिर सेलिंग का और प्रॉफिट का, सेल का, प्रॉफिट का। तो क्या करेंगे, मीनिंग बस जो पहला छोटा पैरा रहता है ना, जैसे लेबर का पैरा है छोटा सा, मटेरियल का, उसी तरह उसका भी छोटा पैरा शुरू का कर लेना है, और फॉर्मूला बस लिख देंगे शुरू वाला, बस पूरा डिटेल और फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, जैसे मटेरियल और लेबर का हम लोग लिखते हैं उतना नहीं लिखेंगे। किसका लिखेंगे, सिर्फ मेन वाला, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। क्लियर हो गया? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, स्टॉप।